कई बार ग्रह परिवर्तन करते करते अपनी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां शत्रु ग्रह भी हो तो भी उसे अच्छे परिणाम ला करके देने ही पड़ते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां होती है और यह स्थिति आज के समय में अब जब बन रही है जहां मकर राशि 7.5 को भोग करके पूर्ण होने वाली है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात आज मकर राशि की कर रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह शत्रु ग्रह होते हैं मकर राशि के लिए, क्योंकि वह द्वादश भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव का स्वामी हमेशा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, हमेशा नहीं देता, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जहां उसे अच्छे परिणाम देने ही पड़ जाते हैं। 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं बृहस्पति। अपनी वक्र अवस्था में भी बृहस्पति का एक सिंपल सा है कि बृहस्पति वक्र अवस्था में भी वैसे ही रिजल्ट देंगे जैसे मार्गी अवस्था में देते हैं। यह चीज़ तो सच्चाई है, लेकिन विशेषता क्यों हो रही है बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, ये तो है जो है ही, लेकिन बात स्पेशल तब बन जाती है जब शुक्र ग्रह, जो आपके मकर राशि वाले जातकों के पंचम भाव के स्वामी है, वह परिवर्तन करके अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर गए। यहाँ पे एक राजयोग का निर्माण हुआ और विशेष उसका असर आप पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस राजयोग को समझ लें। अगर पहले बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति ग्रह रोहिणी नक्षत्र में होंगे। रोहिणी नक्षत्र आपके पंचम भाव में बनता है। रोहिणी नक्षत्र आकर्षण का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र खूबसूरती का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र जो है वह पूरा का पूरा लग्जरी देने का कार्य करता है। एक प्रभाव तो यह हो गया कि रोहिणी नक्षत्र में वृद्धियों का देवता है, क्योंकि बृहस्पति का बेसिक रूल है वृद्धियां करना। अच्छे में अच्छी करता है और बुरे में बुरी करता है। वृद्धियों का नक्षत्र होने के वृद्धियों का ग्रह होने के कारण इस नक्षत्र से वृद्धियां भी लेकर के आपको देगा। ये तो हो गया बृहस्पति का। अब बृहस्पति ही आने वाले 10 अप्रैल को परिवर्तन करेगा नक्षत्र का और मृगशिरा नक्षत्र में यह प्रवेश कर जाएगा। यहाँ तक चीजें अपने को बृहस्पति की समझ में आती है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, मतलब पंचमेश है, इष्ट ग्रह हैं। यह इष्ट ग्रह आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव में चले गए। पराक्रम भाव आपका बनता है मीन राशि का और मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं, उच्च के प्रभाव ला करके देते हैं अपनी उस अवस्था में जहां वह सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए शुक्र ग्रह किस राशि में विराजमान है, मीन में, और मीन का स्वामी खुद बृहस्पति। बृहस्पति जहां विराजमान है वह राशि बनती है वृषभ राशि और इस राशि का स्वामी खुद शुक्र ग्रह है। तो परिवर्तन इन दोनों ने एक दूसरे की राशियों को कर लिया। यह प्रभाव परिवर्तन योग कहलाया। अब यहां पे आप देखें शुक्र ग्रह कब विराजमान हुआ। 28 जनवरी को शुक्र ग्रह अपनी उच्चतम राशि में आए। अमूमन शुक्र ग्रह इतने लंबे समय तक नहीं रहते हैं, बहुत लंबा समय है ये, जब तक बृहस्पति खुद परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक यह शुक्र यहीं पे रहने वाला है अपनी उच्चतम राशि में। अब कैसे कैसे सीक्वेंस कैसे बना, 28 जनवरी को यह परिवर्तन करके आए, 2 मार्च को यह वक्र अवस्था को प्राप्त करेंगे, शुक्र ग्रह वक्री हो जाएंगे और 13 अप्रैल को यह फिर से मार्गी होंगे, 31 मई तक यहीं पे रहने हैं। मतलब ये परिवर्तन राजयोग जो बना ये लंबे समय के लिए बना। अब इसके प्रभाव क्या आएंगे, अगर मैं केवल शुक्र की बात करूं पहले, तो शुक्र ग्रह यहाँ पे पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपकी सोशल लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा। आपकी सोशल लाइफ देखिए सीधा सा है, यहाँ पे 7.5 को आपने भोगा, 7.5 के समय में जो लोग आपसे दूर गए आपकी सोशल लाइफ खराब हुई होगी। अब आपको समझ में आया कि इन लोगों को टैकल कैसे करना है। बात ये भी आगे आएगी, क्योंकि ज्ञान का जो ग्रह है वह ज्ञान डाल रहा है आप में, वो भी बन रहा है और शुक्र भी आपके इसमें सोशल लाइफ को अच्छा बनाता हुआ नजर आएगा। पराक्रम भाव आज के समय में, पराक्रम का मतलब सीधा सा है डिसीजन आपका कैसा है, आपके फैसले कैसे हैं। शुक्र ग्रह जब वहां पे विराजमान है, पंचम भाव जब वहां पे विराजमान है, तो आपके फैसले ठीक करता चला जाएगा। जो भी आपके गलत फैसले थे उनको ठीक करता चला जाएगा। प्लस यहीं पे राहु है,
ऐश्वर्य का कारक शुक्र ग्रह राहु के साथ विराजमान है। तो राहु क्या है? चालबाज ग्रह है, छलिया है, छलावा है, दिमाग है। तो वहां पे शुक्र और राहु का ये प्रभाव बड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा। पराक्रम में राहु का बैठना वैसे भी बहुत अच्छा माना गया, तो ये भी आपको प्रभाव अच्छे देते हुए नजर आएगा। प्लस यहां पे बृहस्पति की मैं बात करूं, बृहस्पति वृद्धियों का कारक देवता है। तो यह यहां पे बैठा, प्रेम संबंध जिनके खराब थे उनके प्रेम संबंध सुधार होगा। दूसरा, जिन लोगों को संतान उत्पत्ति में परेशानी थी उनके भी यह योग ऐसा ही बन गया। तो संतान उत्पत्ति के या संतान कंसीव नहीं हो रही थी उनके भी योग अच्छा है संतान उत्पत्ति का, और संतान कंसीव हो सकती है। फिर आप देखेंगे संतान का सुख मिलना भी यहाँ पे बन रहा है, वृद्धियां दिखा रहा है। जिन लोगों की संतान से परेशानियां दिख रही थी वह भी परेशानियां यहाँ पे खत्म होती चली जाएगी। ज्ञान आपको भरपूर मिलेगा, शिक्षा में किसी प्रकार की विद्यार्थियों को कमी नहीं हो रही। यहाँ पे ये चीजें तो बनती हुई नजर आती है। अब बृहस्पति की दृष्टियां देखें, जहां पे माना जाता है बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वह अमृत दृष्टियां मानी गई, अमृत वर्षा करते हैं बृहस्पति अपनी दृष्टियों में। तो पांचवी दृष्टि आपके छठी राशि मतलब 9वें भाव पे चली जाती है। यहाँ पे केतु बैठा है, केतु डिटैचमेंट का कारक है और लंबे समय से यहीं पे बैठा था, मतलब भाग्य का साथ नहीं मिला। नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्य का साथ नहीं मिला, भाग्य से दूर चले गए। अब स्थितियां क्या बनी, शुक्र ग्रह भी वहां पे देख रहा है और वहीं पे आपका बृहस्पति भी देख रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका भाग्य का उदय कहें या भाग्य का साथ कहें, वो आपको मिलता चला जाएगा। पिता या पिता तुल्य कोई लोग हों उनका आपको साथ मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, मतलब भाग्यवान हो रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं से। एक चीज हो गई। अब यही देखेंगे बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है आपके लाभ भाव पे जाती है। अब 7:30 का समय था और शनिदेव आपके दूसरे भाव में चल रहे थे। भाग्य आपको लाभ तो बहुत कम, देखो मिला तो होगा लेकिन बहुत कम, ना के बराबर आपको लाभ मिला। लेकिन इस समय में क्योंकि बृहस्पति शुक्र के अंगूठे नीचे दबे हुए हैं तो यहाँ पे लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान की वृद्धियां यहाँ पे होती हुई नजर आती है। हाँ, यहाँ पे जो भी आपके सेवादार होते हैं उनसे थोड़ा सा आपको है ना संपर्क सही रखना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे लाभ यहाँ पे दिखते हैं। अदरवाइज अगर सेवादार जो होते हैं उनसे संपर्क अगर आपका अच्छा नहीं होता है, उनसे संबंध अच्छा नहीं होता, तो फिर प्रॉब्लम लाभ में आने की संभावनाएं बन रही है। अब बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, मैंने कहा 9वीं दृष्टि आपके लग्न पे गई, मैंने कहा था राशि पे गई, मैंने कहा था कि ज्ञान की बात कही थी कि लंबे समय से आप परेशान हैं तो आपको ज्ञान तो हो ही जाएगा। अब ज्ञान का देवता जब यहाँ पे लग्न पे राशि पे देखेगा तो आपको समझ में आता है कि ये ज्ञान देगा। अब ज्ञान किस प्रकार का होगा, प्रैक्टिकल ज्ञान आपको मिलता चला जाएगा, या कैसे लोगों से आपको संपर्क साधना है, कैसे लोगों से कनेक्ट होना है, ये चीजें आपको समझ में आएगी। क्योंकि 7:30 में कई सारे लोगों के संपर्क टूट गए होंगे आपकी परेशानी में, क्योंकि परेशानी जब आती है हर कोई साथ खड़ा नहीं होता, तो आपसे कई लोग दूर भी गए होंगे। तो यहाँ पे अब उनको वापस कैसे अपने से कनेक्ट करना है, ये सारा ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान आपको ये बृहस्पति देता हुआ नजर आएगा। और बृहस्पति अगर लग्न को देख रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये इस प्रकार से शुक्र का परिवर्तन ये राजयोग बना, ये प्रभाव दे रहा है। राहु के साथ में शुक्र पराक्रम में बैठा है, ये प्रभाव दे रहा है। बृहस्पति यहाँ पे पंचम भाव से यही प्रभाव ला करके दे रहा है। तो ये अच्छा एक झुकाव अपने को समझ में आता है कि अच्छे परिणाम की तरफ यह जा रहे हैं। क्या उपाय किया जाए इस समय में? इस समय में पराक्रम वृद्धि बहुत जरूरी है। इस समय में आपके पंचमेश का साथ बहुत जरूरी है। तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप अगर किया जाए तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक चीज और है, केतु यहाँ पे बहुत अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ। केतु प्रकृति है, प्रकृति से मिलने वाली सारी चीजें केतु है।
और बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह आपके देखिए भाग्य भाव का स्वामी बुध ग्रह है, केतु वहां पे बैठा है। पौधों को पानी पिलाया जाए, पौधों की सेवा की जाए अगर, तो आपका बुध ग्रह पौधे हो जाते हैं, तो बुध ग्रह आपका अच्छा होगा। केतु भी यहाँ पे प्रकृति से जुड़ जाओगे, आप पौधों की सेवा करोगे तो आपको केतु भी अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे ये उपाय कीजिए, शुक्र के बीज मंत्र का जाप कीजिए, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें केवल कुंडली की बात होगी, आपके क्या महादशाएं क्या अंतरदशाएं चल रही है, क्यों आपको बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले, क्या वास्तव में 7.5 की वजह से ही परेशान थे, या आने वाला समय कैसा हो सकता है, संभावनाएं क्या बन रही है, अगर जानना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क कीजिएगा। केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना स्लॉट बुक करके अपना पहले शुल्क पता कर लें, फिर स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।